करने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 आलस कथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों जितना भी इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यानी कि जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, यानी कि जितना भी आपका प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया, उन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रखा है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल, यानी मैथिल कोकिल का मतलब हो गया कि मैथिली भाषा के कोयल, मैथिली भाषा के कोयल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था भाई? ऑप्शन है विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति जी। ठीक है, और मैथिली भाषा के कवि ये माने जाते हैं। ठीक है, संस्कृत की भी काफी सारी रचनाएं की है इन्होंने, लेकिन मैथिली भाषा में निपुणता अगर किसी को कहा जाता है, कोयल किसी को कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है? विद्यापति जी को। ठीक है, अगला है आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? अग्निपुरुष से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से या महाभारत से? तो आपको पता होगा कि ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने क्या उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री कौन था भाई? क्या क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। इसका स्वभाव कैसा था भाई? तो दानशील था और कारुणिक था। ठीक है, अगला है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन है धन, धन से मनुष्य नष्ट हो जाता है, आलस, धर्म या फिर कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मनुष्य को जो है आलस नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि भीषण, क्या क्वेश्चन है? भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, यानी पेट में आग लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन है आलसी, निर्बल, सच्चरित्र या फिर निर्धन लोग। तो इसका डायरेक्ट आंसर है और राइट आंसर है आलसी पुरुष। आलसी पुरुष जो है पेट में आग लगने पर भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। पेट में आग लगने पर भी आलसी पुरुष कुछ नहीं करते। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या उपलब्ध है। क्वेश्चन है कि वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो कहाँ रहता था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में या अयोध्या में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला में। कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था वीरेश्वर नाम का मंत्री। अगला है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। बुद्ध, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। तो वीरेश्वर जो है आलसियों को अन्न और वस्त्र देते थे। अगला है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, यानी रियल में जो आलसी पुरुष थे, बाकी तो बहुत सारे धूर्त आ गए थे जिसकी परीक्षा के लिए आग लगाया गया था आलसशाला में, लेकिन वास्तविक आलसी की संख्या कितनी थी? 2, 3, 4 या 6। तो आपको पता होगा वास्तविक आलसी की संख्या कितना है? 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या उपलब्ध है। देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने उपलब्ध है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया। अब भाई आलस कथा पाठ है तो किसका वर्णन किया जाएगा? आलसियों की कहानी है तो किसका? अर्थ का, धर्म का या आलस का या फिर कोई नहीं। तो आलस का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, कारुणिक कथा या फिर सभी। तो ये कथा जो है वो व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है आलस कथा? व्यंग्यात्मक कथा, यानी आलसियों पर जो है एक व्यंग्य ये रूप में, व्यंग्य के रूप में जो है कवि विद्यापति जी इसको प्रस्तुत करते हैं व्यंग्य रूप में। व्यंग्य का मतलब होता है किसी के प्रति किसी के कमी को निकाल करके उसको बताना, भाई ये तुम्हें ये कमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अब भाई वो आलस कथा पाठ का लेखक कौन है? विद्यापति है ना। जब पुरुष परीक्षा के लेखक विद्यापति हो गया तो आलस कथा पाठ का लेखक कौन है? विद्यापति, क्योंकि पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ही आलस कथा पाठ, आलस कथा लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अब जाहिर सी बात है कि आलसशाला में आग क्यों लगाया गया, क्योंकि वहां जो धूर्त आलसी आ गए थे उसको भगाने के लिए। ऑप्शन देखिए क्या है, जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए या मच्छर के कारण या फिर कोई नहीं। डायरेक्ट आंसर यानी रियल आंसर हो जाएगा आलसियों की परीक्षा के लिए आलसशाला में आग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि आलस कथा जो है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया। आलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन? मानव गुण का, पशु गुण का, देवता गुण का या फिर सभी का। तो आपको पता होगा कि मानव गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या उपलब्ध है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 14 नंबर क्या क्या रखा है। बोल रहा है भाई कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। अब आलसशाला में जो आग लगाया गया किसको, कौन भाग गया था देखकर? तो आलसी, धूर्त, अधिकारी या फिर नौकर। इसका राइट आंसर है धूर्त लोग भाग गए थे आलसशाला में आग को देख करके। मेन आलसी, 4 आलसी तो वहीं सोए थे, है ना, और आपस में बातचीत कर रहे थे। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती, यानी करुणा के बिना किसकी गति नहीं होती? धूर्तों की, पतितों की या फिर वाचालों की या आलसियों की। तो कारुणिक के बिना यानी करुणा के बिना जो है आलसियों की गति नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए। क्वेश्चन क्या क्या रखा है। क्वेश्चन है कि गरीबों और अनाथों और आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे। बुद्धिवीर,
कर्मवीर, राम प्रवेश राम या वीरेश्वर? तो इसका राइट आंसर होगा वीरेश्वर कराते थे प्रतिदिन भोजन गरीबों, अनाथों और आलसियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि नीतिकार, नीतिकार यानी कि नीतिकार किसको कहते हैं हम लोग? आचार्य भर्तृहरि जी को। ठीक है, आचार्य भर्तृहरि को जो है क्या कहा जाता है? नीतिकार कहा जाता है। किसे सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं? यानी नीतिकार जो है वो किसे सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं? आलस्य को, चतुराई को, अंधा को या बहरा को? इसका राइट आंसर है आलस्य को नीतिकार जो है सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। अगला है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? आलसियों के घर में जो है आग कौन लगवाता है, यानी आलसशाला में आग कौन लगवाता है? राजा, मंत्री, शत्रु या फिर योगी पुरुष जो वहां पे नियुक्त था या फिर जो वहां पे कर्मचारी था? तो योगी पुरुष जो है वहां पे परीक्षा लेने के लिए आलसियों के घर में आग लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है कि चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला? यानी चारों आलसी जब मतलब आग लगने पर भी उन पर जो है डर के भय से कहीं उसका मृत्यु ना हो जाए, उसके भय से जो है योगी पुरुष ने क्या पकड़ करके बाहर निकाला था? चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला? हाथ, पैर, केस या कान? केस यानी बाल, बाल पकड़ पकड़ कर उसका बाहर निकाला गया था चारों आलसियों को। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला। यहाँ से आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, रोटेट कर दिए इसको। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या उपलब्ध है, देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अब भाई आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे थे? 3, 5, 6 या फिर 4? तो आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे थे। 4 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? देखिए, ये बोल रहे थे अरे हल्ला कैसा है। ये किसने बोला था? कौन सा आलसी ने? यानी 4 को नहीं भागा था ना, तो अरे हल्ला कैसा है ये किसने बोला था? प्रथम पुरुष ने यानी प्रथम आलसी ने, द्वितीय पुरुष ने या मंत्री ने या फिर लेखक ने? तो अरे हल्ला कैसा है ये प्रथम आलसी ने यानी प्रथम पुरुष ने कहा था। 4 पुरुष उसमें रहे थे और प्रथम पुरुष ने कहा था ये हल्ला कैसा है। उसके बाद है, लगता है इस घर में आग लगी है। किस पुरुष ने कहा? लगता है इस घर में आग लगी है, ये किसने कहा था? प्रथम ने, द्वितीय ने, चतुर्थ ने, तीसरा ने? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय व्यक्ति ने कहा था लगता है इस घर में आग लगी है। विद्यापति कौन थे भाई? अच्छा बताइए, पहला ने क्या कहा? पहला ने कहा ये हल्ला कैसा है, दूसरा ने कहा लगता है इस घर में आग लगी है, और तीसरा व्यक्ति ने क्या कहा था? तीसरा व्यक्ति ने कहा था कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो हम पर भींगे हुए कम्बल ला करके डाल दे। और चौथा ने क्या कहा था? चौथा ने कहा अरे वाचालों कितने बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते? यही कहा था ना। अगला है कि विद्यापति कौन थे? लेखक थे, कवि थे, राजा थे या मंत्री थे? तो विद्यापति जो है एक कवि थे। कैसे कवि थे? मैथिली कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या उपलब्ध है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग के देख रहे हैं। क्या पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? पुरुष परीक्षा जो है, पुरुष परीक्षा एक ऐसा ग्रंथ है जो कि विभिन्न मानव गुणों के महत्व को वर्णित करता है और जो उनका अवगुण है उसको व्यंग्यात्मक रूप में प्रकट करता है, कहानी के रूप में प्रकट करता है। ठीक है, तो पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों को गुणों के महत्व का वर्णन करता है? पद्य रूप में, कविता के रूप में तो नहीं था, कथा यानी कहानी के रूप में था क्या, श्लोक रूप में या नाटक रूप में? तो आपने जो पुरुष परीक्षा का एक पढ़ा अंश यानी कि आलस कथा जो पाठ पढ़ा आपने, तो किस रूप में था? कथा रूप में। तो मानव गुणों के महत्व का किस रूप में वर्णन मिलता है? कथा रूप में यानी कहानी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या दे रखा है। क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा जो है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है भाई? पुरुष परीक्षा जो है वो किस भाषा में लिखित है? संस्कृत में, हिंदी में, मैथिली में या अवधी में? तो पुरुष परीक्षा जो है ना वो सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऐसा मत समझना है कि यहाँ पे भाई मैथिली कवि था तो मैथिली भाषा में लिखा, नहीं, मैथिली में वो ज़्यादा निपुण थे, लेकिन पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है उसको संस्कृत में ही लिखा गया था। अगला है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है हमें? हमें पुरुष परीक्षा जो है क्या शिक्षा देती है? गुण निराकरण की, गुण को निराकरण करने का, गुण खत्म करने का शिक्षा कोई देगा क्या भाई? नहीं। दर्शन का देता है? नहीं, ये दर्शन भी नहीं है। सत्य का? नहीं। दोष निराकरण की शिक्षा देता है। कौन देता है सो दोष निराकरण की शिक्षा? तो पुरुष परीक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिति सौकर्य मूला ही, स्थिति सौकर्य मूला ही कैन जंतवा धावंती, कैन धावंती जंतवा किस पाठ से संकलित उक्ति है? यानी कि स्थिति सौकर्य मूलाई पूरा इसका श्लोक है कि ऐसा आपकी स्थिति, स्थिति सौकर्य मूलाई, आपकी स्थिति जब सुंदर हो, सौकर्य मूलाई जब सुंदर हो तो सभी आपसे संगत करते थे। स्थिति सौकर्य मूलाई संहते ऐसे करके कुछ है। कैन धावंती जंतव यानी अपने सजाति नाम कैन धावंती जंतव यानी अपने जाति के सुख को देखकर कौन ऐसा जंतु है जो कि नहीं दौड़ता है। यह पाठ कहाँ से लिया गया? ये जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया? मंगलम पाठ से।
आलस कथा से, संस्कृत साहित्य से, या फिर नीति श्लोका से? तो ये जो है आलस कथा से लिया गया। इस तरह का एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, हर एग्जाम में रहता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? अगला है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? संसार में जो है बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता, पिता, भाई या बहन? तो आप श्लोक के अनुसार अगर देखें तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक है माता। ठीक है, आलस कथा पाठ से लिया गया है। उसके बाद है पतिरेव गति डैश डैश कारुणिकम बिना। पतिरेव गति डैश डैश कारुणिकम बिना, ये किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन है संस्कारा, मंगलम, आलस कथा या नीति श्लोक है। तो पतिरेव गति स्त्रीणाम जननी बालानाम जननी गति, यही है ना? पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति कारुणिकम बिना, ऐसे करके कुछ है ना? कारुणिकम बिना आलस्य, ऐसा ही है कि कारुणिक के बिना आलस्यों की गति भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से लिया गया? आलस कथा पाठ से लिया गया। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए हम लोग के सामने क्या है? बोल रहा है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? भाई उनका पति होता है ना? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? उनका पति। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने क्या है? अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? देखिए तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहता? कौन ऐसा है जो कि परिश्रम नहीं करना चाहता? देखिए कौन कौन सा प्रोफेशन है भाई? परिश्रमी परिश्रम करना नहीं चाहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मूर्ख, विद्वान या आलसी? भाई आलसी जो है परिश्रम करना नहीं चाहता है। मूर्ख तो ऐसा देखिए जैसे मजदूर वगैरह हो गया, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि पढ़ा लिखा ही होगा तभी जाकर के परिश्रम नहीं करेगा। मूर्ख व्यक्ति भी परिश्रम करना चाहता है, क्योंकि परिश्रम नहीं करेगा खाएगा ही क्या? विद्वान भी परिश्रम करता है भाई, क्योंकि बिना परिश्रम के विद्वान कैसे बना? आलसी, आलसी व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता। अगला है निर्गतिनाम च बहिनाम, यानी निर्गति को प्राप्त जितने भी लोग हैं उनमें आलसी प्रथम है। वो पेट में आग लगने पर भी कुछ नहीं करना चाहते। यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है? आपको पता होगा, आलस कथा पाठ से लिया गया है ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे सामने, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भूखा रहने पर, भूखा रहना कौन पसंद करता है भाई? परिश्रमी, आलसी, मूर्ख, कोई नहीं। तो भूखा रहना जो है आलसी पसंद करता है। सारे सुखों का मूल क्या है? यानी मूल जो जड़ है, सारे सुखों का जो जड़ है वो क्या है? सुख, दुख नहीं बोले, सुख। विघटन, विघटन से तो भाई दुख मिलता है। युद्ध, युद्ध से भी दुखी प्राप्त होता है। संगठन या फिर परीक्षा, परीक्षा से भाई दुखी नहीं मिलता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन संगठन जब रहेगा ना, तो ये संगठन एक ऐसा जड़ है जिससे हमें क्या होता है? सारे सुखों की प्राप्ति हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कोई कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम पर भींगे कंबल डाल दे? ऐसा कौन सा व्यक्ति ने कहा था? ऐसा किसने कहा था? द्वितीय ने, तृतीय ने, प्रथम ने, चतुर्थ ने? तो कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम पर भींगे कंबल डाल दे, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है तीसरा व्यक्ति ने कहा था। जबकि चौथा ने क्या कहा था? अरे वाचालों कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते? ऐसा ही कहा था ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष ने कहा था? चौथा पुरुष ने कहा था भाई। ये सब क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब अगर आपने पढ़ लिया इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन है ना। एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तब फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अगला क्या है? बोल रहा है तुसनी कथम न तिष्ठत, कहा, किसने कहा था? तुसनी कथम न तिष्ठत, यानी कि क्यों चुप नहीं रहते हो? कथम, क्यों, तुसनी तिष्ठत, चुप नहीं रहते हो, क्यों चुप नहीं रहते हो, किसने कहा था? तो वो जो है चौथा आलसी ने कहा था। ठीक है, वीरेश्वर कैसा था भाई? उसका स्वभाव कैसा था? दानशील तो था, कारुणिक भी था, यानी ए बी दोनों। ये ए बी क्या हो गया? दोनों। अब यहाँ पे डी नंबर है ऑल, तो ऑल होगा भाई ना, क्या होगा? ऑल ऑप्शन होगा। क्यों ऑल होगा? क्योंकि देखिए ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, यानी सी नंबर में बोल रहा है ए बी दोनों, और डी नंबर में बोल रहा है ए डी। का मतलब क्या हुआ? ऑल, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो ऑल इसमें मारना है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन नहीं, ऑल मारना है यहाँ पे। अगला देखिए क्या है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई? भाई आलसशाला में कब आग लगाई गई? रात में, दिन में, या फिर जब सब सो रहे थे, या फिर सब भोजन कर रहे थे तब लगाया गया? तो जब सब सो रहे थे आलसी सब ना, उस समय जो है आलसशाला में आग लगा दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को आपने कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखेंगे, आपको एक यहाँ पे जो है होमवर्क देते हैं, आप उसको खुद से मतलब कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्या क्वेश्चन है कि वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था उसका स्वभाव कैसा था? यानी वीरेश्वर नाम के मंत्री का स्वभाव कैसा था? ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।